नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट मेंस 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो सभी के लिए अनिवार्य है। यानी राजस्थान जीके तो सभी के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या होगा। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट है क्या? 9। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। तो दोस्तों नीचे राइट सर्वप्रथम ही हमारा हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं करकरका डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है और राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे पोलैंड के लगभग समान है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो 1070 है। तो बी सी डी इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। ए ऑप्शन इसमें गलत होगा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पूछे तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली की दिशा और मानसूनी हवाएं, और इसमें देशांतरित विस्तार नहीं होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं तो आप देखेंगे बनास और चंबल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन इज डी राइट। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी आपके कहाँ पे है? दौसा में। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? आपके जयपुर में। तो दोस्तों 2-1 कहाँ पे है? 2-1 ये है। तो सी नंबर ऑप्शन इज राइट होगा। और रानी जी की बावड़ी बूंदी में, और नौलखा बावड़ी आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देव, इसने करवाया था डूंगरपुर में। तो दोस्तों इसमें आपके सी ऑप्शन राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों के वन विभाग के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपके राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले पूछा है। तो प्रतिशत में आप देखेंगे तो प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली और बारह राइट होगा। छठवां क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर वाला है उसके बारे में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी, सही है। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। और रामसर साइट वे विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया जा चुका है, ये भी सही है। तो इसमें बनास व चंबल नदियों का पानी नहीं आता है। इसमें आपको बताना है कौन कौन सी नदियों का पानी आता है। और विश्व धरोहर सूची में आप बताएंगे कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 85, 86, 87 और 88। इसमें कब इन्हें है, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया था। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कृषि विभाग राजस्थान द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार अश्वमिलित वर्ग है। तो अश्वमिलित हमें पूछा है। तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा रेवेरिना। तो दोस्तों रेवेरिना है वो चूरू में नहीं है, बल्कि जिप्सीफेरस बीकानेर है, और सिरोजम है आपके श्री गंगानगर है, और ग्रेप ब्राउन जलोढ़ आपके जालौर पाली में है। लिंगानुपात के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों लिंगानुपात के बारे में सही नहीं है पूछा है। तो दोस्तों इसमें भी आपके जैसे क्या होगा, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सही है। नगरीय लिंगानुपात 914, ये भी सही है। अंतर आपसे पूछ सकता है तो अंतर आप निकाल लेना। पूछा जा सकता है कि ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात में कितना अंतर है, तो आपको ऑप्शन भी दिए होंगे तो आप अंतर निकाल लेना। बाल लिंगानुपात वाला क्या है? गलत है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। तो सी ऑप्शन इज आएगा इसमें। अगला, जनजातियों की संख्या के अनुसार, यानी सबसे ज़्यादा किसकी, उसके बाद में किसकी, उसके बाद में किसकी। तो दोस्तों संख्या के अनुसार पूछा है तो आपके मीणा है, मीणा के बाद में भील है, भील के बाद में ग्रासिया, ग्रासिया के बाद में शहरिया जनजाति। अगला है 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान पर्यटन असत्य कथन पूछा है। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। राजस्थान का पर्यटन का नारा है वो क्या, स्लोगन है वो आपके पधारो हमारे देश है, सही है। अगला है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में प्रारंभ की गई, ये भी सही है। और इसमें जो चौथा है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना 1990 में, ये इसमें क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है गेहूं व दलहन पर याद रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस पे? गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था आपके 2007-8 में। किस पे? गेहूं व दलहन पे। यह सत्य कथन हमें बताना है। तो दोस्तों यह सत्य कथन हमें बताना है। 12वें में सी हो गया। अब 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 13वें में क्या होगा कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्शवाक्य चेरीवेती है। तो दोस्तों चेरीवेती है, सही है। पर्यटन विभाग की स्थापना 1964 में, प्रथम सड़क 1994 में। तो इसमें डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, गलत होगा। अगला है जोधपुर के बडला सौर पार्क के संबंध में अश्वमिलित करना है। तो अश्वमिलित हमें करना है। तो दोस्तों 14 में आपके जैसे फेज फर्स्ट है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा, सही है, विकसित किया जा रहा है। सेकंड है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, सही है। और तीसरा भी सही। चौथा है वो रिलायंस वाला, संबंधित इसमें नहीं होगा।
15वां क्वेश्चन, किस लोक देवता ने जिंदराव खिंची से देवल चारनी की गायें मुक्त करवाई थी? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा पाबू जी। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली, तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसमें आपके हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला वे नृत्य जो जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के, तो बिना बिना बिना, तो बिना बिना आपके वालर हो जाएगा, बिना या बिना। व्हील रखने की परंपरा, तो दोस्तों व्हील रखने की परंपरा आपके पश्चिमी राजस्थान में। कौन सा त्योहार श्रृंगारिक त्योहार के रूप में है? तो दोस्तों 19 में आपके हो जाएगा श्रावणी तीज। अगला है 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके जैसे भोयनाट्य बागाजी जाट सही है, तुरा कालंगी साहाली वे तुकनगिर सही है, माच ख्याल है वह बक्सूराम सही है, इसमें हेला काले वो दुलिया राणा नहीं है। शेखावाटी से संबंधित है दुलिया राणा। हेला खाल कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना, दौसा, भरतपुर, जयपुर, इस साइड में, तो आपको बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आपके कब लगता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। पुष्कर मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा को। दोनों और एक दूसरे को काटती आड़ी धारियाँ युक्त लहरिया कहलाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके। तो 22 में हो जाएगा मोठड़ा। क्या है? मोठड़ा है, यानी जो आड़ी धारियाँ हैं वो एक दूसरे को ऐसे काटती है, तो यह है क्या है? मोठड़ा है। बूंदी के रंग मेल का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के रंग मेल का निर्माण, तो दोस्तों बूंदी के रंग मेल का निर्माण आपके छत्रसाल ने करवाया था। 23 में महाराणा प्रताप के भाई संगत सिंह या शक्ति सिंह की वीरता पर आधारित संगत रासों के लेखक? तो संगत रासो है, ये आपके लिखा था गिरधर आसिया ने। वे बोली जो मारवाड़ी वे मालवी का मिश्रण है और अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा 25 में रागड़ी। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है कि साहित्यिक रचना में साहित्यकार दे रखे हैं, तो कौन सा है वो सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों हरि पिंगल प्रबंध जोगीदास सही है, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह सही है, सुजान चरित्र सुदान सही है, तो सूरज प्रकाश है, तो इसमें क्या है? गलत है। चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है? नहीं है। तो दोस्तों नहीं पूछिए, पूरा क्वेश्चन पढ़े, नहीं पूछिए। क्या पूछिए? नहीं पूछिए। सेनानी है वो मेघराज मुकुल की है, न कि इनकी है। किनकी है? मेघराज मुकुल की है सेनानी रचना। बादली डाफर और कह मुकरणी, तो ये आपके चंद्र सिंह बिरकाली की है। अगला है सुमिलित नहीं है। 28 में क्या पूछा है? सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक सही है, अलेख विठल विजयदान सही है, वेली किशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौर सही है, बिसलदेव रासो है, सिरधर व्यास की नहीं है। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट। आहार सभ्यता से प्राप्त अवशेष नहीं है। आहार सभ्यता से प्राप्त अवशेष नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्राचीनतम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यदि आप देखेंगे तो बागोर सभ्यता से मिले हैं, न कि यहाँ से। बागोर सभ्यता कोटारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ? तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 2 चरणों में विलय हुआ था, 6ठा चरण और 7वां चरण। पहले तो एक अबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का मिलन तो 6ठे में हो गया, लेकिन अबू देलवाड़ा का आपके विलय हुआ था 7वें चरण में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो भरतपुर प्रजामंडल की आपसे स्थापना पूछे तो 31 नंबर है। 31 नंबर में आपके हो जाएगा, 30 में तो हो गया बी, 31 में हो जाएगा आपके गोपीलाल यादव 1938। अगला है सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों सुमिलित नहीं है पूछा है। तो 32 में आपके देखेंगे कि डाबड़ा कांड सही है 1947, गोविंदपुर हत्याकांड ये भी सही है आपके। इसमें 32 में आपके हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन से करेक्ट। तो बाकी डाबी कांड सही है, इसमें गोविंदपुर हत्याकांड ये भी सही है, बाकी इसमें सभी सही है। 33वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह, राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह है ये आपके हुआ था 1818 में उदयपुर में। कब हुआ था? 1818 में उदयपुर में हुआ था। अगला है 34वां क्वेश्चन है, मेजर स्टॉफिस वुड वे न्यूब्रिक की हत्या। तो न्यूब्रिक की हत्या कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये नसीराबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। नानाभाई खाट का संबंध किस गांव से है? नानाभाई खाट का संबंध है आपके किस गांव से है? तो नानाभाई खाट का संबंध आपके दोस्तों ये हो जाएगा राजपाल से। राजशेखर द्वारा रचित रचना नहीं है। तो दोस्तों राजशेखर द्वारा रचित रचना नहीं है। 34 में है, 35 में सी, 36 में आपके राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो 36 में आपके हो जाएगा मीरायण।
बाकी इसकी सभी रचनाएं हैं। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक आपके हो जाएगा धूमराज। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया। अगला है जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? तो दोस्तों जहांगीर ने दी थी किसको? मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? ये दी थी गज सिंह को। दल थम्बन की उपाधि गज सिंह को जहांगीर ने दी थी, याद रखेंगे। अब दोस्तों कालक्रम के अनुसार हमें मिलान करना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमारा कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध 1437, सही है। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में 1500 हल्दीघाटी और 1582 दिवेर का युद्ध। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 41वां है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछे तो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा दोस्तों? इसका वैज्ञानिक होगा कोरिएटस नाइग्रोसेप्स। अगला है योजना में उसके नोडल विभाग से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अनुपयुक्त योजना है वो आपके माध्यमिक शिक्षा। तो दोस्तों इसमें आपके मान सकते हो कि इसमें अलग अलग विभाग है। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा का कोई रोल नहीं है। सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग है। अल्पसंख्यक विभाग इसमें शामिल है। तो जन सूचना पोर्टल ये भी सही है। इंदिरा रसोई, स्वायत्त शासन विभाग, घर घर औषधि, वन विभाग, तो इसमें सभी सम्मिलित है। बाकी ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो दोस्तों ये हमें पूछे तो ये कहाँ पे? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी होगा आपके बीकानेर। कहाँ पे होगा? बीकानेर में होगा। बात से याद रखेंगे बीका नहीं आ रहा है। भारत के प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण व 1 रजत जीता था। तो दोस्तों 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे देवेंद्र झाझड़िया। वो कहाँ के निवासी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सत्य कथन मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। तो ये सही है। मंडोर में 8वीं सदी में सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा मिली थी, सही है। ओसिया प्रतारकालीन मंदिर मूर्तिकला में एक प्रमुख केंद्र है। ये तो ए बी सी इसमें सही है और डी ऑप्शन इसमें क्या होगा? गलत होगा। 46वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कुटीर उद्योग के बारे में है। तो दोस्तों गोटा व खंडेला सीकर का है। नमक उद्योग नागौर का सही। रमकड़ा आपके गलियाकोट डूंगरपुर है। आपके दरी उद्योग है वो घोसुंडी चित्तौड़ का नहीं है। 47वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल कितने सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं? तो दोस्तों कितने सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं? आपके 14। कितने? 14। प्रधानमंत्री यानी पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तहत परिणामों को मापने हेतु फ्रेमवर्क क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका फ्रेम रखा गया SQAF। 49वां गार्गी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों 49 में आपके हो जाएगी 6,000 रुपये। कितनी? 6,000 रुपये गार्गी पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है। RTI अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो दोस्तों RTI अधिनियम तो दोस्तों ये आपके है 6 से 14। RTI अधिनियम 2009 की धारा 7 के प्रावधान, तो 7 का प्रावधान क्या है और तकनीकी सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा शब्दांश से सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा शब्दांश सम्मिलित नहीं है? पहल है, अनुसंधान है, क्षमता निर्माण, इसमें संगठन निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। तो शिक्षकों की संख्या पूछी है तो ये होगी आपके 6। कितनी होगी? 6 होगी। RTI नियमावली 2011 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय से क्या मतलब है? तो दोस्तों उच्च प्राथमिक विद्यालय से मतलब है आपके कक्षा 1 से 8 तक का। RTI नियमावली 2011 के अनुसार छात्र संचय अभिलेख का उल्लेख कौन से नियम में है? तो दोस्तों इसका उल्लेख है आपके नियम 20 में। नियम 20 में आपके उल्लेख किया गया छात्र संचय अभिलेख का। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से लेबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो इंडिया यानी भारत को किस रूप में विकसित करेगा? तो दोस्तों भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करेगा। निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल की कक्षा क्या है? तो दोस्तों एंट्री लेवल की कक्षा आपके प्रथम रखी गई है। क्या रखी गई है? प्रथम रखी गई है। 57वां क्वेश्चन है SMC का कार्य। तो SMC व SDMC, तो SMC का कार्य होता है तो दोस्तों 57 में आपके हो जाएगा विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक।
वर्ष 2005 में प्रारंभ पीपीपी आधारित राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के संचालन की सहयोगी संस्था कौन सी है? तो 58 में हो जाएगा आपके 1, 2, 3 यानी भारत उद्योग परिसंघ, WEF और GESCI। 59वां आपके सामने दोस्तों कि कौन सा पोर्टल शिक्षकों को प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों 59 में आपके हो जाएगा देववाणी। डिक्शराइज है शिक्षकों से संबंधित, निष्ठा भी सही है, तो इसमें देववाणी है वो इससे संबंधित नहीं है। 60वां है निःशुल्क यूनिफॉर्म के बारे में, तो 29 नवंबर 2020 को निःशुल्क यूनिफॉर्म और बाल गोपाल योजना सही है। राजकीय विद्यालयों में अधीनस्थ कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट कपड़े दिए गए सही है। सिलाई हेतु 400 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये बजट है, तो दोस्तों इसमें 60 में आपके हो जाएगा सिलाई हेतु 400 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसमें क्या होगा? गलत होगा। आपको यदि पता हो तो बताइए कि कितने रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे? 100 किए जाएंगे, 200 किए जाएंगे, 300 किए जाएंगे या 350 किए जाएंगे? ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऑडिटर ब्रेन स्टेम का, तो दोस्तों ये आपके राज्य बना है, कौन सा बना है? आपके प्रथम राज्य बना है। राजस्थान पर्यटन पर किस मीडिया एंटरटेनमेंट समूह द्वारा लघु फिल्म के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये आपके मिली है एक्सेल। बजट 2022-23 में घोषित संस्थाओं से संबंधित कुछ दे रखा है, तो सुमिलित नहीं पूछा है दोस्तों। तो 63 में आपके क्या होगा? जैसे जयपुर में बाबा आम्बेडकर दिव्यांग है जयपुर में, जोधपुर में जनजाति आवास है और बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल है, अजमेर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, वो गलत है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 63 में आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। 64 है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 से अधिक नगरीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान को आपके 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। 65वां क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल है वो केवल बालिका वर्ग के लिए? तो बालिका वर्ग के लिए कौन सा खेल रखा गया था? तो दोस्तों 65 में देखेंगे तो केवल खो खो है बालिका वर्ग के लिए रखा गया था। पुरुषों के लिए कौन सा रखा गया था? तीनों में से आपको बताना कि पुरुष में कौन कौन से खेल है वो केवल पुरुषों के लिए रखा गया था। 66वां क्वेश्चन है कि एक संस्था जो इंटरनेट सेवा प्राप्त करने या इस्तेमाल करने के लिए वे उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये है आपके नेटवर्क हब। ब्लूटूथ क्या है? तो दोस्तों ब्लूटूथ हमें बताना, ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अगला है कौन सा एक कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? तो दोस्तों 68 में आपको हो जाएगा सी ब्राउजर। 69 में प्रथम भारतीय सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? तो दोस्तों एलिमेट्स क्या है? एलिमेट्स है, वो प्रथम भारतीय सोशल मीडिया ऐप है एलिमेट्स। कंप्यूटर की मेमोरी की गति के को सही क्रम में हमें बताना, सबसे ज़्यादा किसकी उसके बाद में किसकी? तो दोस्तों 70 में आपका हो जाएगा CPU रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रट लेना दोस्तों क्वेश्चन। अगला है कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है? तो 71 में आपका हो जाएगा परंपरागत स्तर। 72 में हो जाएगा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? तो 72 में आपके हो जाएगा तत्परता का नियम। 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतें और विशेषताओं का अनुकरण करता है, समायोजन का यह तरीका क्या कहलाता है? तो 73 में आपके हो जाएगा तदात्मीकरण। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रम अध्ययन, यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों यह परिभाषा आपके दी थी स्टीफन। अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी होती है 140 से ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों गिलफोर्ड द्वारा जो त्रिआयामी सिद्धांत था उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें शामिल आपके ये है प्रसंग नहीं है, सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद इसमें शामिल है। 77वां क्वेश्चन है आपके 4 या 5 वर्ष के बालक अपने माता पिता से की अपेक्षा माता के प्रति यानी पिता की अपेक्षा माता के प्रति प्रेम भाव विकसित होता है ज़्यादा बालक में। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों जैसे बालक का है वो अपने पिता की जगह किस पे ज़्यादा प्यार आ रहा है? माता के प्रति प्यार आ रहा है, और पिता के प्रति क्या आ रहा है? कम प्यार आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो दोस्तों डिसलेक्सिया आपके पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। 79
79 में आपका हो जाएगा अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है ये आपके मैकडूगल है। विकास की किस अवस्था को कोल व ब्रूस ने स्वेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो 80 में आपके हो जाएगा बाल्य अवस्था। 81वां क्वेश्चन है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों 81वां क्वेश्चन है कि 1907 में जब सूरत विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो उसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो दोस्तों उसमें मुख्य कारण आपके है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। हेवेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों हेवेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 82 में आपके हो जाएगा सीयू की। फ्योन्स क्या है? तो फ्योन्स क्या है दोस्तों आपको बताना है। 83 में आपका हो जाएगा कि बालू व स्टीपिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्योन्स कहलाता। सही है। फ्योन्स के बनी वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। नीले हल्के समुद्री रंग हरे रंग होते थे। फ्योन्स से मन के चूड़ियाँ में बर्तन बनाए जाते थे। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके कहने पर महिलाओं को शामिल किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 84 में आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर है महिलाओं को शामिल कर लिया था। 85 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोगित सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो दोस्तों 85 में आपको हो जाएगा सोहगुरो ताम्रपत्र। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना तो दोस्तों ये की थी आपके श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत वी डी सावरकर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 88 में। 87 में हो गया, 86 में है, 85 में है। तो 88 में आपके हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन सी एक विशिष्ट इकता व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों इकता व्यवस्था नहीं है विशिष्ट। तो दोस्तों 89 में आपके हो जाएगा कि इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये इसमें क्या है? गलत है। बाकी इसमें क्या है? सभी सही है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों लाख बख्श तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना तो दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना आपके 91 में हो जाएगा महात्मा गांधी। 90 में डी, 91 में ए। 12वां चंपारण के बारे में है। तो दोस्तों गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। डिमेकस भारत आया था। तो दोस्तों डिमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था? 93 में आपको बताना है। तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। में बी। अगला है 94वां क्वेश्चन आपके सामने है। सूची 1 व सूची 2 दे रखी, तिरस्कार और उनके संज्ञान दे रखे हैं। तो 94 में क्या होगा दोस्तों? जैसे इसमें हो जाएगा प्रगोत है आपके, हो जाएगा ये हो जाएगा अवंती। उद्यन हो जाएगा आपके वस्त हो जाएगा। उसके बाद में प्रसन्नजीत हो जाएगा आपके कौशल और अजाशत्रु हो जाएगा आपके मगध। तो इसमें आपके हो जाएगा जैसे 3 है, 3 के बाद में 2 है, 2 के बाद में आपके हो जाएगा 4 है, 4 के बाद में 1 है। तो सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 95वां क्वेश्चन है किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो दोस्तों किन राज्यों का संबंध? तो 95 में आपके हो जाएगा आपके ये हो जाएगा कौशल व मगध का। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 96 है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु ये हुई थी आपके पावापुरी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भर्ती परीक्षाओं में बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें आप सम्मिलित करके देखेंगे और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन से भी पूछा जा सकता है। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में क्या है आपके? ऋग्वेद में आपके स्रोत व प्रार्थनाएं हैं। सही है। अब दोस्तों यदि हमें पहला ऑप्शन दिखे कि 4 में कहाँ पे है, तो ये तो यहाँ पे हम करेंगे, ये तो हम काट ही देंगे सीधा ही। उसके बाद में यदि हमें आता है कि संगीत कहाँ पे है? सामवेद में। तो आप सी करेंगे, सी में करेंगे 1, सी में करेंगे 1। तो ए कहाँ पे है? ऊपर वाले में। तो हमारा ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। सीधे ही 97 में ए हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में हमें क्या करना है? युजुर्वेद। युजुर्वेद है वो स्रोत व कर्मकांड है और आपके अर्थवेद है वह तंत्र मंत्र व वंशीकरण से संबंधित है।
अगला, हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों व टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है, तो किसका अंकन नहीं हुआ है टेराकोटा कलाकृतियों में? तो दोस्तों 98 में आपके हो जाएगा गाय का नहीं हुआ, बाकी हाथी, बाघ और गेंडा का मिलता है। असत्य कथन हमें बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन हमें बताना है। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती है, सही है। विषुवत रेखाएं अक्षांश वृत्त वर्त होता है, सही है। और दोस्तों आप कहें कि 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये भी सही है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती नहीं घटती है, तो दोस्तों इसमें क्या है? गलत है। ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपके प्रदीप्ति वर्त। क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो तीसरी, यानी सबसे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी है? उसके बाद तीसरे नंबर की पूछी है इसमें। तीसरे नंबर की आपकी हो जाएगी ऑर्गन। पृथ्वी की समताप मंडल की ऊंचाई पूछी है, समताप मंडल, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके 50 किलोमीटर। 103वां क्वेश्चन है, कौन सी पवन स्थायी पवन नहीं है? तो दोस्तों 103 में आपके हो जाएगा मानसूनी पवन। वृत्त जमर आता है कब? तो दोस्तों वृत्त जमर आपके कब आता है? 104 में। तो ये आपके हो जाएगा पूर्णिमा को और अमावस्या को। ऑप्शन इज करेक्ट। सत्य कथन में पूछा है। क्या पूछा है? सत्य कथन में पूछा है। तो दोस्तों इसमें आपके जैसे ठंडी दरें निम्न व मध्य अक्षांश दोनों गोलार्धों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है ठंडी, सही है। गर्म है आपके पूर्वी तटों बहती, सही है। उत्तरी गोलार्ध में गर्म है, उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों पश्चिमी तट बहती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा? सही होगा। सबसे गहरा मेरियाना गर्त कहाँ पे है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त 106 में है, आपके हो जाएगा प्रशांत महासागर में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है, तो कौन सा है वो सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है? 107 में पूछा है, तो बांझ है, वो नहीं है। अगला है उष्ण सदाबहार वनों के बारे में सत्य कथन में पूछा है। क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन इसमें उपयुक्त सभी होगा। सुमिलित नहीं, सुमिलित करो। सुमिलित हमें करना है दोस्तों, तो 109 में है, आपके हो जाएगा कि सेरीकल्चर है। वो सेरी किससे होता है दोस्तों? सेरिकल्चर हो जाएगा आपके रेशम से। तो 4 ऑप्शन हमारा कहाँ पे है? तो 109 में आपके हो जाएगा 4, तो सीधा ही हमारा हो गया। उसके बाद में पीसी है, आपके हो जाएगा मत्स्य। उसके बाद में हो जाएगा वर्टी आपके हो जाएगा 2 नंबर, और ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर उद्यान से संबंधित। तो दोस्तों 4 के बाद में 1 2 3, तो 4 के बाद 4, बाद में 1 2 और 3, सी 109 में सी हो जाएगा 4 के बाद में ABC 1 2 3, सही है। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश में स्थित औद्योगिक केंद्र है, तो 110 में आपके हो जाएगा ए पिट्सबर्ग। 111 में आपके हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो डेयरी उद्योग है, पशुपालन आधारित उद्योग है। संविधान के बारे में दे रखा है कि संविधान सभा का गठन मंत्रिमंडल योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। मंत्रिमंडल योजना 16 जुलाई 1946 को प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों 112 में आपको हो जाएगा 1 व 2। एक 112 में ए हो गया। अगला है प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है? हम भारत के लोग, भारत को। तो दोस्तों इसमें आपके कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? 113 में आपके जनता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में शब्द समूह है, तो दोस्तों कौन से शब्द समूह है? तो वो अनुच्छेद 15 में दिए गए। तो 114 में आपके हो जाएगा 113 में डी हो गया। 114 में आपके हो जाएगा कि धर्म, मूल, वंश और जाति, लिंग व जन्म स्थान, ये हो जाएगा। अगला है संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के उदाहरण समाहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। 116 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के बारे में उपबंधों में प्रयुक्त परिरक्षण शब्द के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों 116 में आपके हो जाएगा ये संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, सामसिक संस्कृति की। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों 117 में आपके हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के भी होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं। विधान परिषद किसमें शामिल नहीं होते हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट।
118वां है कि असत्य कथन हमें बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। तो दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, सही है। और कोई मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहता, सही है। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है, ये भी सही है। तो मंत्रियों की शपथ व प्रारूप है अनुच्छेद 74 में नहीं दिया गया है। आपको बताना है कौन से में दिया गया है। अगला है लोकसभा तथा राज्यसभा में राजस्थान के समान सीटों वाले राज्य क्रम से है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के बराबर कहाँ कहाँ सीटें हैं। तो आपको बताना है कि जैसे राजस्थान में कितनी है, लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 10 है, तो इनके बराबर सीटें कहाँ पे, लोकसभा में 25 कहाँ पे है और राज्यसभा में कहाँ पे है, 10। तो दोस्तों 119 में आपके हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में 25 है और राज्यसभा की वहाँ पर कितनी है, 10 है। तो ऑप्शन इज भी करेक्ट होगा। 119 में भी हो गया। 120 है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? संख्या कौन बढ़ा सकता है सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों ये संसद के पास है। यदि पंचायत दिवस की बात की जाए तो पंचायत दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है? 121 में आपके हो जाएगा 24 अप्रैल। कौन सी एक विशेषता संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है पूछा है, तो दोस्तों आपके एकीकृत न्यायपालिका संघीय विशेषता नहीं है। बाकी सभी है वो संघीय विशेषता मानी जाती है, जैसे स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, लिखित संविधान, शक्ति विभाजन। अगला है असुमिलित करना है, तो असुमिलित कौन सा है? असुमिलित कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सही है। प्रथम मुख्यमंत्री, इसमें क्या है, 2 नंबर ऑप्शन वाला क्या है, गलत है। सरोजिनी नायडू क्या थी आपको बताना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है, सही है। प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चांडी है, सही है। असत्य कथन हमें बताना है 124 में असत्य कथन हमें बताना है। तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय सही है। और विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल से प्राप्त है, सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती पंचायत का गठन की बाध्यता नहीं है, से भी सही है। और ऑप्शन इसमें सी, यानी पंचायत प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम यहाँ पर भी पंचायत प्रावधान लागू हैं। अरुणाचल प्रदेश पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे, तो इसमें तो ये तो सही है, लेकिन 124 में सी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो धन विधेयक के बारे में विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के तहत करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है? तो दोस्तों 110 धन विधेयक के बारे में कौन निश्चय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार में शामिल है? तो 126 में आपके हो जाएगा भी स्वतंत्रता का अधिकार। 127वां है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2017-18 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों 127 में आपके हो जाएगा सर्वाधिक एचडीए, यानी आपके गोवा का है, न्यूनतम एचडीए है वो आपके है बिहार का, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। 128 में निर्धनता के प्रति एक माप जो विशेष समुदाय या व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की संभावना जताता है, व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये होगा आपके असुरक्षा। क्या होगा? असुरक्षा। 129वां क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है 129 में। तो 129 में जैसे संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये हो जाएगा आपके पिछड़े ब्लॉक। अंत्योदय अन्न योजना, तो दोस्तों इसमें आपके 4 नंबर कहाँ पे है? तो इसमें से और इसमें से हमें करना है। तो अंत्योदय हो जाएगी आपके निर्धन में सबसे निर्धन को सहायता पहुंचाना, सही है। और अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो दोस्तों इसमें जैसे ए ऑप्शन आ गया तो इसके बाद में बी करेंगे हम कि अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योग्य परिवार को खाद्य उपलब्ध कराना दलहन में। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार की स्थिति सामान्यतः किस प्रकार की थी? तो 130 में आपके हो जाएगा ए, निर्यात अधिशेष। 131 दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त कर अर्थव्यवस्था में उत्पादन व व्यापार की क्रिया को सरल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 131 में उदारीकरण कहलाती है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 132 में आपके हो जाएगा बी, 1974 में। 1977-78 में कृषि क्षेत्र में रोजगार कितना प्रतिशत रहा? तो 133 में हम देखेंगे 71%। WTO की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों 134 में आपके हो जाएगा नागोजी इबीला। अगला है राष्ट्रीय आय के संबंध में सही व्यक्त नहीं करता है, तो दोस्तों 135 में आपके हो जाएगा डी ऑप्शन।
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन आपके करता है राष्ट्रीय संख्यांक आयोग, तो SCSO। 136 में हो जाएगा। एक सौ सैंतीस में है कि RBI द्वारा साख नियंत्रण में प्रयोग लाने वाला मात्रात्मक उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों यदि कोई बोली में चूक हो जाए तो आप जो मैं राइट कर रहा हूँ वही आप आंसर माने उसका। तो आपके RBI द्वारा साख नियंत्रण में मात्रात्मक उपाय कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें एक तो बैंक दर की नीति है, एक CRR परिवर्तन। 138 137 में डी हो गया। 138 मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। 139 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में व्यक्ति शब्द में सम्मिलित है। 139 में आपको हो जाएगा डी 1 2 3 4। 140 तो सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। तो 140 में आपको हो जाएगा नाबार्डा द्वारा। 141वां आपके सामने है, सही सम्मिलित करना है। तो दोस्तों मायादीप, एपीआईडी स्कोप और चार्ट और लिंग्वाफोन, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन नीचे सम्मिलित है। 142 में दृश्य श्रव्य उपकरण के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों यह हो गया शिक्षक का स्थान ले लेता है। 143 में कि मॉरिसन उपागम में किस पर बल दिया गया है? तो दोस्तों विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण और विषय वस्तु के आत्मीयत्रीकरण पर, तो दोनों पर इसमें तो आपको देखना है कि किस पे है। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी विषय वस्तु के आत्म सातीकरण पर बल दिया गया है। रचनावादी उपागम पर आधारित रोजर बायवी ने 5E मॉडल में शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों 144 में आपके हो जाएगा सी, स्पष्ट करना। 143 में तो बी हो गया और 144 में क्या हो गया? 144 में सी हो गया। 145 सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 145 में आपको हो जाएगा समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास करना। बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो बाल केंद्रित विधि नहीं पूछा है। तो दोस्तों भाषण विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। बाकी सभी में क्या है, बालक है वो सक्रिय रहता है। अगला है समस्या समाधान की विधि का पद नहीं है। 147 में आपके हो जाएगा उपकल्पनाओं का निर्माण करना। अगला है 148 आकलन का पद्धति जिसके तहत शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो, उनके प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। तो है दोस्तों 148 में आपके हो जाएगा ये निर्माणात्मक आकलन पद्धति। 148 में हो गया सी। 147 में 148 में से 149 भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है? तो है आपके अभिवर्ती मापनी। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषता या कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। दोस्तों 150 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में यदि मेरे को कुछ क्वेश्चन बनाने हैं या नहीं बनाने, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।